my God, this is a perfect place, man. I'm right now middle of nowhere, a little bit scared too. Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well and having a good time. Welcome back to another vlog, another beautiful morning, another sunny day in the north. This is Maggie, by the way. You can see at my back. Today it is little bit late. I am leaving because it was a very beautiful morning for me. The guy who lives here, he offered me to take a shower. We did a breakfast together. It was a very nice and good experience with him. We shared a lot of stories with each other because he also loves traveling and he's also adventurous person because he lives in north, and most of the people I've seen here, they do adventure stuff. So anyways, I am about to pack my stuff on the motorbike, and it is around right now 10 a.m. in the morning. So today we will be leaving for Sudbury. It is not a very long ride, not even a short ride. We will just take our time and reach our at our destination within our time bracket. Let's pack it and I'll meet you guys on the road. जी, तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। मैगी, आई विल मिस यू। और बड़ा मज़ा आया मुझे। ये टिमिन्स का बड़ा, टिमिन्स से बेसिकली ये एरिया हट के है, और ऑनर वाज वेरी काइंड पर्सन, और उसने काफ़ी मेरी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की है। अब हम निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मेरा बेसिकली माइक ख़राब है, और आई डिडंट नो दैट कि मेरा माइक जो है ना वो प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है मेरे एक्शन कैम के साथ। उस वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस आफ्टर द वॉइस ओवर। और अभी हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बड़ा मज़े का मौसम है, तो चलते हैं। इस वक्त मैं ऑलमोस्ट टिमिन्स और सडबरी के मिडल में हूँ ऑलमोस्ट। ये गगोमा एक जगह है, यहाँ पे मुझे ऑयल अपना रिफ़िल करना है, क्योंकि बिल्कुल कोई भी और जगह नहीं है ऑयल अपना गैस रिफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पे ये मुझे एक छोटा गांव नज़र आया। अब यहाँ से मैं अपनी गैस रिफ़िल करूँगा। यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे ये हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की अपनी गैस रिफ़िल करने के लिए। और हमने गैस रिफ़िल करके अब अपनी मैं मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करता हूँ, और अपने सफ़र को जो है ना वो हम मज़ीद कंटिन्यू रखते हैं आगे। So we are here at Sudbury now, and this is the famous nickel coin. Or Sudbury is famous for the nickel mine actually, और ये दुनिया का सबसे बड़ा निकल कॉइन है। यहाँ पे आई वांटेड टू सी दिस, और अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे।
यहाँ से अब ये बेसिकली इन्होंने जो भी इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो लिखी हुई हैं, उसकी प्लेट लगी हुई है। और यहाँ पे ये थोड़ी सी मज़ीद डिटेल है। यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और यू सी दैट you can see that nickel coin, and this is the original nickel coin. This is the world largest nickel coin. और लोग यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। और इसकी बेसिकली यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह और इसके साथ खड़े होके सब लोग तस्वीरें लेते हैं। इसी के लिए जो है ना सब लोग यहाँ पे आते हैं। ये इसकी मज़ीद थोड़ी सी और डिटेल्स लिखी हुई हैं, और ये सारे का सारा जो है ना इसकी हिस्ट्री और सब चीज़ें जो है ना 1300 kg इसका जो है ना वेट है सारे के सारे कॉइन का। और यहाँ से अब मैं टिम हॉर्टन्स आया हूँ, और यहाँ से निकल के मैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे एक तो गैस रिफ़िल करनी है, और दूसरा यहाँ से मुझे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे कोई रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि सुबह का मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कवर करने के लिए। तो आई वॉन्ट टू स्पेंड माई नाइट एट सडबरी। और सडबरी मैं एग्ज़िट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरे पास सुबह सफ़र करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे मैं अब लोकल से पूछ रहा हूँ कि मुझे कोई जगह मिल जाए। अब यहाँ पे मैंने एक जगह ढूंढी है। यहाँ पे ये एक अंकल खड़े हुए हैं, इनको मैंने आवाज़ दी है। और he was French actually, और he wanted to talk in French, and then he started speaking English. और French लोग normally जो भी होते हैं they want to speak French, they don't prefer to talk in English. और I was asking him के if I can stay somewhere around at this place. He said no, I'm just looking after this place, the owner is someone else, so I cannot allow you to stay here, you see. So I was asking him if I can spend somewhere around my night, and uh, just if you can help me to find a place somewhere around. तो अभी ये मुझे बता रहे हैं कि आप इसी रोड पे आगे जाएंगे तो आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। और इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप यहाँ पे ही देखें, नहीं रुक सकते, ठीक है। और उसके बाद अब ये मुझे बता रहे हैं कि आपको इसी रोड के ऊपर 2 से 3 और स्पॉट्स हैं जो कैंप ग्राउंड्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको कैंप ग्राउंड्स में जगह मिल जाएगी। तो जो कि बाद में मुझे ढूंढने में बड़ा मसला हुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे ढूंढने में, काफ़ी टाइम मुझे लगा जगह तलाश करने के लिए। तो अभी ये मुझे बता रहे हैं कि आप जो है ना वो इसी रोड पे ही आगे जाएं, आपको 2-3 स्पॉट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। ये अभी एक और जगह मुझे नज़र आई है, और ये भी एक थोड़ा सा आगे जाके लेक है। ओंटारियो में सडबरी इज़ द प्लेस, सडबरी इज़ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लेक्स मिलती हैं पूरे ओंटारियो के अंदर। तो अभी मैं सडबरी के अंदर ही घूम रहा हूँ, और इधर उधर मैं देख रहा हूँ कि मुझे किसी ना किसी जगह कोई कैंपिंग का स्पॉट मिल जाए। इधर उधर मैं आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड that I can find some place, but all of these are private properties. I cannot stay anywhere around. So just going back from here, और अभी मैं मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा दूर भी ना जाऊँ, और सडबरी के अंदर ही किसी ना किसी जगह मुझे रैंडम स्पॉट के अंदर कैंपिंग के लिए जो है ना वो जगह मिल जाए। अभी एक और मुझे जगह नज़र आई है लेक के इर्द गिर्द, और यहाँ पे मैं पहुँचा, और यहाँ पे सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, और यहाँ पे भी सारे के सारे फ्रेंच लोग रहते हैं। और अभी ये एक आदमी है जिनसे मैंने पूछा कि आप मुझे इर्द गिर्द जगह का बता दें। तो he told me that you can just go somewhere around and ask people. I cannot tell you that there is a place around here or not. So अभी मुझे इसी लेक के इर्द गिर्द जो है ना वो सारी की सारी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जगह मिल जाए। और that's what I'm asking him, that if he is able to tell me the place, you know. अब इस एरिया में घूमता घुमाता मैं इस जगह पे आया हूँ। ये मुझे बेसिकली एक जगह नज़र आई है, फॉल्स हैं ये छोटी सी। और शायद हो सकता है इधर मुझे किसी ना किसी जगह मिल जाए कोई स्पॉट।
इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है, इतने कोई ख़ास घर भी नहीं मुझे रास्ते में नज़र आए। ये एक बिल्कुल ऑफ रोड जा रही है और अनपेव्ड रोड है ये। और यहाँ से अब हम देखते हैं अगर हमें कुछ नज़र आ जाए। मुझे नहीं पता कि रास्ता ये आगे किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल हाईवे से नीचे उतर के इस तरफ आया हूँ। और ये मुझे लग रहा है कि ये नीचे कोई स्पॉट है यहाँ पे, तो इस स्पॉट को देखते हैं अगर कोई चांस बन जाए हमारा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नीचे रास्ता जा रहा है। और यहाँ से ये देखें रास्ता बना हुआ है नीचे जाने का, और ये बिल्कुल फॉल्स के साथ ही ये थोड़ी सी जगह मुझे नज़र आ रही है। ये देखें ये सामने, यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं रात गुजार सकता हूँ। यू सी, जगह एज सच कोई ठीक है नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये देखें ना, किसी ने यहाँ पे लकड़ियाँ भी पहले जलाई हुई हैं, बैठा हुआ है कोई यहाँ पे, किसी ने रात गुजारी हुई है अपनी। यहाँ से ऊपर रास्ता, और ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं किसी ना किसी तरीके कुछ वर्क अराउंड करके ना यहाँ पे अपनी रात गुजार सकता हूँ। और ये जगह भी ऐसी है, बिल्कुल रोड के साथ है, बहुत आना जाना भी नहीं है किसी का। इस तरफ बुशेज हैं, और बुशेज भी इस तरह से हैं कि आपको कोई ख़ास जो है ना वो एज सच डिस्टर्बेंस नहीं है। और ये सारी नीचे रिवर की तरफ रास्ता जा रहा है। और आई थिंक वी कैन कॉम्प्रोमाइज a little bit and spend overnight here, I think so। लेक का जो है ना वो शोर भी काफ़ी है, लेकिन ये है कि देखते हैं। इस तरफ से जो है ना ये ऊपर जाने का रास्ता है। बाइक तो नीचे नहीं आ सकती मेरी, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, मेरी बाइक ऊपर ही खड़ी रहेगी। लेकिन बाकी तो मुझे लग रहा है कि अब ये देखें ना, किसी ने बनाई हुई है यहाँ पे फायर जलाई हुई है, उस तरफ भी बैठे हुए हैं, और इस तरफ से मेरा कैंप सेटअप होगा सारा, लेटने के लिए जगह बनेगी। और लेट मी थिंक अबाउट इट, देखते हैं क्या बनता है। और ये एक दूसरी तरफ भी रास्ता जा रहा है, इस तरफ भी देखते हैं। ब्रिज के दूसरी तरफ जो है ना ये रास्ता जा रहा है। और एक दफ़ा देख लेते हैं अगर हमें कोई चांस मिल जाए इस तरफ भी, अगर कोई बात बनती है तो यहाँ से देखते हैं बाइक किस तरफ जाती है, क्या बनता है। तो ये सारी झाड़ियाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ निकल सकती है आगे। यहाँ से मेरा ख्याल उतरना पड़ेगा मुझे, देखते हैं उतर के। बाइक को इधर खड़ा करके एक दफ़ा मैं देखता हूँ कि क्या बनता है। और देखे ना, बिल्कुल हाइड हो गया हूँ मैं, कोई मतलब किसी की नज़र भी नहीं पड़ रही। और इस तरफ जो है ना वो ये रास्ता जा रहा है, बाइक यहाँ तक तो आ सकती है वैसे किसी न किसी तरीके से, ये भी जा सकती है यहाँ पे। और ये सामने जगह, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस मैन, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ओ माय गॉड, थैंक गॉड, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस। सो ओ यस, बाइक भी यहाँ तक आ सकती है ज़ोर ज़बरदस्ती करके थोड़ी सी। और बिल्कुल आप दूर हो, मतलब इतने दूर नहीं हो कि आप रोड के बिल्कुल ही बिल्कुल ऊपर हो आप। और बाइक भी आपकी सेफ है, कोई इशू नहीं है, आप नाइट स्पेंड कर सकते हो बिल्कुल यहाँ पे अपनी। यहाँ से बाइक जो है ना वो थोड़ी फिसल सकती है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाएगी बाइक, और इस जगह से मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बाकी तो बेहतरीन है, कोई मसला ही नहीं है। तो बाइक का मुझे सामान उतारना पड़ेगा, मुझे लग रहा है बाइक का सामान उतार के बाइक को हम खड़ा करते हैं। और दिस इज़ द प्लेस, यस। ये मैंने सामान उतार लिया अपना, और बाइक को अब जो है ना वो लेके जाते हैं आगे, और देखते हैं फिर क्या बनता है। लेट्स गो। बाइक चली जाए बस, थोड़ी सी हल्की सी जबर चली जाएगी आराम से। दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर माई बाइक। बस ये है कि ज़रा आराम से ध्यान से, क्योंकि साथ ही हमारे रिवर है। और यहाँ से बस हल्की सी जो है ना बाइक को वापस चढ़ते हुए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन ये देखें, किसी ने पहले से ही जो है ना वो फायर पिट टाइप जगह बनाई हुई है। और
दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस, आई लव दिस। और ये बिल्कुल रैंडम स्पॉट में कोशिश कर रहा था कोई मिल जाए, ताकि हम अपनी कैंपिंग की कॉस्ट भी सेव करें। और ये हमारे लिए जगह पड़ी हुई थी। तो अब हम बाइक को यहाँ पे किसी तरीके आराम से जो है ना वो सेव करके पार्क करें, और अपने कैंप को जो है ना वो यहाँ पे हम सेटअप करते हैं। ये जगह बड़ी बेहतरीन है, आई लव दिस। बाइक भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ, और रात भी बड़े आराम से खामोशी से गुजर जाएगी। All right, so I have set up my camp and everything is ready. I'm not going to cook or eat any food because I'm not hungry, because I just had my lunch. It was late already. So I will just take some rest, sleep, and it is just, the falls noise at the back, and which is not, very disturbing, but it's fine. I think I can have a good sleep. So I'm right now middle of nowhere, a little bit scared too, but I don't have any food and anything, on me in the tent. So things should be pretty fine for the whole night. So I'll just take rest, and tomorrow I will be heading towards Rosu. This was the whole day, so that's pretty much it. And I think tomorrow will be the second last day of the whole journey. I'm not sure yet, but I was actually planning to visit the Algonquin area too. I'm not sure yet. I will decide it on the road. I will think about it and then I'll decide it while riding. So, anyways, uh, take care of yourself and keep me in your prayers. And tomorrow I will see you guys. Thank you.